मैं सतीश सर और आज मैं क्लास 6 हिंदी रीडर पाठ 11 प्रकृति से प्रेम, ठीक है। इस पाठ को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्रकृति से प्रेम, है ना। प्रकृति तो जानते ही हैं आप, जंगल, पहाड़, नदी देखे होंगे, है ना। कोई जंगल बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। नदी, झरना, ये सब देखे होंगे, है ना। तो पृथ्वी पर जो है अनेक जीव जंतु भी हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार प्रकृति से प्रेम हो जाता है ना। तो आपके बुक में पाठ 11 में दिया हुआ है प्रकृति से प्रेम, क्लास 6, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी पर पृथ्वी पर जीवों और वनस्पतियों का अनोखा संसार है। हमारे इस पृथ्वी पर जीवों और वनस्पतियों का अनोखा संसार है ना। देख करके हम लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, यह भरा हुआ है पूरा, है ना। इससे संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराने में किनका हाथ है? तो इससे संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराने में लेखक, पत्रकार व कुशल फोटोग्राफर रमेश बेदी का योगदान। रमेश बेदी, है ना। रमेश बेदी, तो रमेश बेदी जो क्या थे? एक लेखक, पत्रकार व कुशल फोटोग्राफर थे। कौन? रमेश बेदी। उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। इसके निधन के कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के एक स्वतंत्र पत्रकार ने, यानी जब उनका निधन हो गया उनके पहले ही, कहाँ? मध्य प्रदेश के एक स्वतंत्र पत्रकार ने उनका साक्षात्कार लिया था। क्या? इस साक्षात्कार के कुछ प्रमुख अंश इस पाठ में दिया गया है। तो आप देखेंगे कि अब देखिए, कहते हैं कि पत्रकार और बेदी जी, है ना। बेदी जी कौन थे? तो आप जान गए कि लेखक थे, पत्रकार थे, है ना, कुशल फोटोग्राफर थे। तो उनसे बात कर रहे हैं कौन? पत्रकार। एक पत्रकार उनसे बात कर रहे हैं कि बेदी जी अपने जीवन की शुरुआती के दिनों के बारे में बताइए, है ना। तो बेदी जी क्या बताते हैं कि बेदी जी बताते हैं कि पंजाब में रावी नदी कहाँ? पंजाब में। तो पंजाब में रावी नदी के किनारे एक स्थान है। उस स्थान में डेरा बाबा नामक, है ना, कहता है कि पंजाब में रावी नदी के किनारे एक स्थान है। उस स्थान का नाम है डेरा बाबा, है ना। तो डेरा बाबा नामक वह स्थान है और गुरुदेव वहीं के रहने वाले, गुरु नानक देव वहीं के रहने वाले थे। हम वेदी लोग उसी के वंशज हैं। कौन? बेदी जी बताते हैं कि हम वेदी उन्हीं के वंशज हैं, यानी कि किसके? गुरु नानक देव के वंशज हैं। तो गुरु नानक देव कहाँ रहते थे? पंजाब में रावी नदी के किनारे रहते थे। उस स्थान का नाम क्या था? तो डेरा बाबा नाम था। वहाँ के रहने वाले कौन थे? गुरु नानक देव। और बेदी जी बताते हैं कि हम सब उन्हीं के वंशज हैं। मैं उनकी 16वीं पीढ़ी का हूँ। बेदी जी गुरु नानक देव जी के 16वीं पीढ़ी का है ना। और वे बताते हैं कि बाद में मेरा परिवार लायलपुर में बस गए। लायलपुर कहाँ है? पंजाब में है। और फिर बताते हैं कि मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। बेदी जी बताते हैं कि बेदी जी क्या बताते हैं कि मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। उन पर आर्य समाजी उपदेशों का गहरा प्रभाव था। आर्य समाज के उपदेशों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने मुझे विद्या अर्जन के लिए हरिद्वार के एक गुरुकुल में भेज दिया।
विद्यार्जन अर्थात विद्या प्राप्त करना, विद्या ग्रहण करना, है ना। तो उसके लिए कहाँ उन्हें भेजा गया? हरिद्वार भेजा गया, हरिद्वार के गुरुकुल में भेजा गया। ठीक है, तो उस समय मैं केवल 7 वर्ष का था जब वेदी जी के पिताजी उन्हें विद्यार्जन के लिए हरिद्वार भेज दिए। उस समय उनका उम्र 7 वर्ष का था, है ना। और वहाँ उन्होंने 14 वर्ष तक पढ़ाई की, 14 वर्ष तक वहाँ वे रहे। वहीं से फिर स्नातक की परीक्षा पास की, है ना। उन्होंने स्नातक की भी परीक्षा पास की। कितने वर्षों में हरिद्वार भेजा गया? 7 वर्ष के तक भेजा गया। वहाँ कितने वर्ष तक रहा? 14 वर्षों तक रहा, है। और वहीं से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। अब पत्रकार भी पूछते हैं कि किस परिस्थिति में, किन परिस्थितियों में आपको प्रकृति प्रेम से जुड़ा? किन परिस्थितियों ने आपको प्रकृति प्रेम से जुड़ा? आखिर कैसे जुड़े आप प्रकृति प्रेम से? तो वेदी जी बताते हैं कि छुट्टी का समय था, तो छुट्टी वाले दिनों में गुरुजी हम लोगों को वनों और पर्वतों पर ले जाते थे। कौन ले जाते थे? कौन ले जाते थे? और किसको ले जाते थे? वेदी जी को ले जाते थे। कौन? तो जहाँ वे जिस आश्रम में रहते थे, जिस गुरुकुल में रहते थे, वहाँ के गुरुजी उन्हें वनों और पर्वतों पर घुमाने ले जाते थे। और जहाँ पानी के स्रोत थे, पानी के स्रोत के पास वे शेरों के पंजों के निशान दिखाते थे। वहाँ शेर आते थे, उनके पंजों का निशान हो जाता था। हमारे और क्या बताते हैं कि हमारे आश्रम के अंदर भी कभी कभी शेर, तेंदुए, हिरण आ जाते थे। किसके आश्रम में? तो वेदी जी के आश्रम के अंदर क्या आ जाते थे? कभी कभी शेर और तेंदुए और हिरण आ जाते थे, है ना। तो उन्होंने अर्थात वेदी जी ने अजगरों द्वारा हिरणों को निगलते हुए कई बार देखा, है ना। इस तरह वे प्रकृति इस तरह जो है वो बताते हैं कि इस तरह हमारा जो है प्रकृति से प्रेम, प्रकृति से हमारा नाता जुड़ता चला गया। ठीक है, अब देख लीजिए किस प्रकार में प्रकृति से प्रेम जुड़ा। अब तीसरा है, पत्रकार फिर उनसे पूछते हैं कि आपका संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार है। कैसे? आखिर किस प्रकार जो है इस प्रकार यानी कि संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पर आपका गहरा प्रभाव पड़ा है, समान अधिकार है, यह कैसे संभव है ना, ये प्रश्न है। तो वेदी जी बताते हैं कि गुरुकुल में पहली कक्षा से संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाती थी। पहली कक्षा से ही संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाती थी और तीसरी कक्षा से अंग्रेजी विषय को अनिवार्य कर दिया गया और विज्ञान की पढ़ाई छठी कक्षा से अनिवार्य थी। तो यह सब कुशल गुरुकुल की कुशल शिक्षा पद्धति, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की ही देन है। किसकी देन है? यह सब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की देन है। 10वीं कक्षा से मैंने आयुर्वेद ले लिया। कौन? वेदी जी बताते हैं कि जब वे 10वीं कक्षा में गए तो वहां वे आयुर्वेद ले लिया और आयुर्वेदालंकार की उपाधि प्राप्त की। क्या? आयुर्वेदालंकार की उपाधि प्राप्त की। बाद में कोलकाता से आयुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो देख लिए ना किस प्रकार जो है वेदी जी का संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार प्राप्त हुआ। अब पत्रकार फिर क्वेश्चन से प्रश्न करते हैं कि वेदी जी, लेखक के क्षेत्र में आपका रुझान किस प्रकार हुआ, है ना। तो वेदी जी क्या बताते हैं कि कोलकाता स्थित एक पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय में मैंने पुस्तकें और उस पुस्तकालय में मैंने कई पुस्तकें और पत्रिकाएं देखी और पढ़ी भी है और मुझे पत्रिकाओं में लेख आदि पढ़ने के बाद ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। वहाँ कहाँ गए? पुस्तकालय। तो वह पुस्तकालय कहाँ? कोलकाता में। वहाँ जब वे गए तो बहुत सारी पत्रिकाएं, है ना, पुस्तकें पढ़ी। तो जब उन्होंने उसे क्या किया, उन्होंने उन पुस्तकों
उन पत्रिकाओं को पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अरे ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या किया, तो उन्होंने बांस पर एक लेख लिख डाला। और किस विषय पर? बांस पर एक पत्र लिख डाला। और उन दिनों इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इटावा है, नहीं, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, इटावा, है ना, से अनुभूति नाम से एक पत्रिका निकलती थी। इटावा से अनुभूति नाम एक पत्रिका निकलती थी, जिसमें छपने के लिए मैंने वह छपने के लिए भेज दिया। इटावा उत्तर प्रदेश। नहीं, इस तरह लेखन के प्रति मेरा सुझाव पैदा हुआ। क्लियर? अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर फिर देखिए क्या क्या बताया कि उन्होंने पत्रकार ने लेखक से जो प्रश्न किया कि लेखन के क्षेत्र में आपका रुझान किस प्रकार हुआ। तो आप देखिए, पहले वो कहाँ गए कि कोलकाता में एक पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय में अनेक पत्रिकाओं को उन्होंने देखा, पढ़ने के बाद उन्हें लगा अरे ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बांस पर एक लेख लिख डाला, है ना। बांस विषय पर क्या किया, लेख लिख डाला और उसे इटावा से अनुभूति नाम की एक पत्रिका निकलती थी, उन्होंने उसमें छपने के लिए भेज दिया और वह लेख छप भी गया। इस तरह से कहता है लेखक ने बताया कि लेखक के प्रति मेरा रुझान झुकाव पैदा हुआ। अब देखिए, पत्रकार फिर प्रश्न करते हैं कि वेदी जी, प्रकृति प्रेम की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी का शौक आपने कैसे पनपा, है ना। तो वेदी जी कहते हैं कि एक दिन एक घटना घटी। हमारे दूध वाले ने खबर दी कि गौरी शंकर एक मंदिर है, उस मंदिर के पास अजगर ने एक हिरण को जकड़ लिया है। किसने? अजगर ने। तो उन्होंने ऐसे कई घटनाएं देखी, है ना। तो कई घटनाएं इस तरह की देखी थी। फिर बताते हैं कि वेदी जी मंदिर के पास पहुंचे और वहां अजगर को हिरण निकलते हुए उन्होंने देख लिया। सांप की उस घटना ने हिरण और सांप की उस घटना ने मुझे प्रेरणा दी। कौन बता रहे हैं? वेदी जी बता रहे हैं कि मुझे प्रेरणा दी कि यदि कैमरा होता तो उस दृश्य की तस्वीर खींची जा सकती थी। यह बात सन 1937 की है। उसी घटना से प्रेरित होकर मैंने 150 यानी कि वेदी जी ने उस घटना से प्रेरित होकर क्या बोला कि अगर मेरे पास अगर एक कैमरा होता तो इस तस्वीर को कैद की जा सकती थी। तो उन्होंने 150 रुपये में एक कैमरा खरीदा, है ना। 150 रुपये में जर्मनी में निर्मित, कहाँ? जर्मनी में निर्मित एक उन्नत किस्म का कैमरा खरीद लिया। उन्नत क्या होता है? उन्नत होता है बहुत अच्छा, है ना। एक बहुत अच्छा कैमरा खरीद लिया। तो कितने में खरीदा? 150 रुपये में खरीदा, है ना। वह कैमरा कहाँ बना था? जर्मनी में बना था, है ना। तो बाद में उस कैमरे से मैंने गीदड़ खाते हुए अजगर की तस्वीर खींची। किसने खींची? वेदी जी ने खींची। उस तस्वीर और घटनाक्रम से संबंधित लेख इलस्ट्रेट वीकली में छपा। और यह बात कब की है? 1938 की है। अब आगे का प्रश्न क्या है? पत्रकार आगे प्रश्न क्या करते हैं? क्या आप जंगलों में हथियार लेकर चलते हैं, है ना। तो वेदी जी क्या बताते हैं? नहीं, मैं हथियार लेकर कभी नहीं चला और ना ही मेरे पास कोई हथियार है। मेरे पास हथियार भी नहीं है ना। मैं चलूंगा कैसे? मैं चलता नहीं और मेरे पास है भी नहीं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वन्य प्राणियों का अध्ययन करने के लिए जंगलों में हथियार लेकर चलना चाहिए। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। बस हमें जानवरों की आदतों की समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जानवरों की आदतों की समझ होनी चाहिए। वैसे जंगली हाथी और भालू ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार मैं और मेरा पुत्र
क्या बताते हैं वेदी जी? एक बार मैं और मेरा पुत्र नरेश कॉन्वेंट नेशनल पार्क में हाथियों की तस्वीरें खींच रहे थे। वैसे जैसे ही हाथियों को हमारी गंध मिली, है ना, तो समूह का जो मुखिया है, हाथी का जो झुंड होता है उसमें एक मुखिया होता है, तो उस मुखिया ने क्या किया? चिघाड़ा, जोर से चिघाड़ा और सब हाथी भाग गए। सब हाथी सतर्क हो गए कि मुखिया जो चिघाड़ रहा है ये मुखिया हमें कुछ कह रहा है ना। जैसे सेना का सेनापति होता है ना, सेना का क्या होता है? सेनापति होता है, उसके पीछे कई सेना होती है ना। तो सेनापति जैसा हुआ कहते हैं अलर्ट होने, सावधान होने के लिए सावधान हो जाते हैं, है ना, कि हमारे इर्द गिर्द इधर उधर शत्रु है ना, उससे हमें मुकाबला करनी है। तो ठीक हाथी का जो है वो मुखिया वो चिघाड़ा, सभी हाथी उसमें भाग लिए, पर एक हथनी हमारी ओर बढ़ी। उसमें एक हथनी थी, हथनी जो है वह वेदी जी की तरफ बढ़ गई। संयोग से क्या हुआ? उस रास्ते में संयोग से एक मोरनी जो है उसी रास्ते में अंडे दे रही थी। क्या दे रही थी? अंडे दे रही थी। और हथनी को देखकर मोरनी फड़फड़ा कर उड़ी, है ना, फड़फड़ा कर उड़ी पंखर, जिससे हथनी क्या हुआ? डर गई और डर कर वो वापस चली गई, है ना। और नहीं तो क्या होता? वेदी जी को खतरा पहुंच सकता था। आगे देखिए, पत्रकार जो है फिर एक प्रश्न करते हैं, अपनी उपलब्धियों और पुरस्कारों के बारे में बताइए, है ना। तो वेदी जी क्या बताते हैं? मेरी करीब 60 पुस्तकें छपी हैं। कितने? 60 पुस्तकें छपी हैं। आप अंडरलाइन कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी अनेक पुस्तकें लिखी, अब तक मुझे 100 के करीब छोटे बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। मेरे बेटों ने भी वन्य जीवों पर 8 फिल्में बनाई। वेदी जी के बेटों ने क्या? वन्य जीवों पर 8 फिल्में बनाई है। उन सभी फिल्मों का मैं परामर्शदाता रहा हूँ। परामर्शदाता क्या होता है? सलाह देने वाला। उसमें भी मैं कुछ सलाह दिया हूँ। यूनेस्को की ओर से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में मैं एक गोष्ठी में भाग लेने श्रीलंका गया था। कौन? वेदी जी। कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। किस लिए गए थे? एक गोष्ठी में भाग लेने के लिए। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में। किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में। ब्राजील में वनस्पतियों पर 6 माह तक अध्यापन किया। कहाँ? ब्राजील में। क्या अध्यापन किया? वनस्पतियों पर। कितने समय तक? 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक, है ना, अध्यापन कार्य किया। बीबीसी, है ना, बीबीसी की हिमालय से संबंधित फिल्म के संपादक के लिए लंदन गया। फिर वो क्या किया? लंदन गया। तो लंदन किस लिए गया? फिल्म के संपादन के लिए, है ना। तो वो कौन सा फिल्म किससे संबंधित है? तो बीबीसी की हिमालय से संबंधित फिल्म, है ना। तो डिस्कवरी चैनल पर भारतीय वन्य जीवन पर बनाए गए कार्यक्रमों का सलाहकार भी रह चुका हूँ। मैं उनका सलाहकार भी रहा हूँ। तो पत्रकार फिर एक अंतिम प्रश्न करते हैं कि वेदी जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने काम और उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? तो वेदी जी क्या बताते हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैं स्वयं को बहुत सुखी और खुशहाल मानता हूँ। क्या? खुशहाल मानता हूँ कि मेरे जीवन में खुशियों से भरा, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। मैं संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि मैंने अपने बेटों को भी बनाना चाहा, कि मैंने अपने बेटों को जो बनाना चाहा वे बन गए। क्यों अधिक खुशहाल थे? कि वे जो चीज अपने बेटों को बनाना चाहते थे वे बन गए। ऐसा बहुत कम पिताओं के साथ हो पाता है। अर्थात ऐसे बहुत कम पिता होते हैं जो अपने पुत्रों को जो चीज बनाना चाहते हैं और वे बन जाते हैं। बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा? प्रकृति से प्रेम। वेदी जी को प्रकृति से प्रेम किस प्रकार हुआ, है ना। ठीक है, अब आप इसको पढ़ेंगे, आप शब्दार्थ को भी देखेंगे, इससे संबंधित
जो प्रश्न उत्तर है इस पाठ से संबंधित प्रश्न का निर्माण करेंगे, है ना, और एक्सरसाइज में भी प्रश्न दिया हुआ है तो उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में